Good afternoon, everyone. Today's class is about the quality control of drug and pharmaceuticals. यानी कि जो ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनकी हम क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. According to WHO, term quality control refers to the sum of all procedures undertaken to ensure the identity and purity of a particular pharmaceutical. यानी कि जो क्वालिटी कंट्रोल हमें बताता है कि जितना भी हम प्रोसीजर लेते हैं, हम करते हैं, जो कि इंश्योर करता है हमारी किसी भी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल की आइडेंटिटी को और उसकी प्योरिटी को. यानी कि जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल है, जो भी उसका यूज है, उसकी आइडेंटिटी यानी कि जो उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू है वो, और उसकी प्योरिटी यानी कि जितना वो हमने वैल्यू उसको बताई है वो होनी चाहिए. उस सबको मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस प्रोसीजर्स हम यूज करते हैं, इन सबको मिला के जो हम कहते हैं वो होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल इज एन एसेंशियल ऑपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एक एसेंशियल ऑपरेशन है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का. ड्रग मस्ट बी मार्केटेड as safe and therapeutically active formulation whose performance is consistent and predictable. हम उसी ड्रग को हम सेफ और थेरेप्यूटिकली एक्टिव कह सकते हैं जब उसकी परफॉर्मेंस जो वो कंसिस्टेंट हो और वो प्रेडिक्टेबल. यानी कि हम किसी भी ड्रग को हम कह सकते हैं कि वो जब हमें कंप्लीट एक्शन हमें शो करेगी वो तभी शो करेगी जब की जो परफॉर्मेंस है यानी कि उसकी एबिलिटी है अपना रिजल्ट शो करने की वो हमेशा कंसिस्टेंट है. यानी कि चाहे हम आज वो मेडिसिन खाएं तो आज भी वो करेक्ट आएगी, और अगर हम 4 दिन बाद भी वो खा रहे हैं तब भी 4 दिन बाद जो उसका रोल है वो उसको करे प्रेडिक्टेबल हो. यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि ड्रग का काम फीवर रिड्यूस करने का है तो फीवर रिड्यूस करे, और हमेशा उसका यही काम होना चाहिए फीवर रिड्यूस करने का, क्योंकि वो उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी है और कोई साइड इफेक्ट शो ना करे. It not only protects the manufacturers against compensation claim, but also guarantees the patient a safe and effective product. यानी कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ये प्रोटेक्ट नहीं करती कंपेंसेशन से रिलेटेड, पर ये पेशेंट को भी बताती है कि सेफ और इफेक्टिव प्रोडक्ट की गारंटी उस पेशेंट को देती है. QC measurements include stability testing of the drug formulation, resolution testing, and analysis of raw material and synthesis product material. अब QC मेजरमेंट है इंक्लूड करता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन, यानी कि जो ड्रग फॉर्मुलेशन उसकी स्टेबिलिटी की टेस्ट करने को, उसके डिसोल्यूशन को टेस्ट करने को, रॉ मटेरियल के एनालिसिस को, और जो सिंथेसिस प्रोडक्ट्स मेजरली यानी कि जो हम प्रोडक्ट सिंथेसाइज करते हैं केमिकली उनकी सिंथेसिस को हम बिल्कुल ज़्यादा हम उसकी क्वालिटी को श्योर जो मैनेजमेंट है हमारा क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट है उन सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं. अब क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत क्या है? हमें ये पता चल गया हम क्वालिटी कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या-क्या उसके फ़ायदे हो रहे हैं. लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस हम क्या-क्या मेजरमेंट हम इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्यों है? हम क्यों क्वालिटी कंट्रोल को कर रहे हैं? तो क्वालिटी कंट्रोल इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू एनी प्रोडक्ट और सर्विस. क्वालिटी कंट्रोल क्या है? वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब हम किसी भी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के बारे में बात करते हैं. मतलब अगर किसी भी चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा है. अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट सर्विस अच्छा नहीं है. With the high market competition, quality has become the market differentiator for almost all products and services. यानी कि जैसे जैसे हमारा मार्केट का कंपटीशन बढ़े जा रहा है उसकी वजह से जो क्वालिटी है वो हमारे मार्केट में सब लोगों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है हर प्रोडक्ट और एक सर्विसेज के लिए. अगर हम कोई भी चीज मार्केट में खरीदने जाते हैं, क्या हमारा टैबलेट हो, तो हम कहेंगे कि हमने ये वाली टैबलेट यूज़ की थी, यार इससे पिछली बार हमारा जो फीवर रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन हमने दूसरी वाली टैबलेट यूज़ करी थी, उससे हमारा फीवर रिड्यूस हो गया. तो क्या हुआ? ये डिफरेंस कब आया? क्योंकि उसकी क्वालिटी का डिफरेंस था. तो हम वही वाली टैबलेट को हम चूज़ करेंगे जिसका हमारे पास जो थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी जिसकी अच्छी रहेगी. Quality control is essential to building a successful business that delivers products that meet or exceed customer expectation. यानी कि क्वालिटी कंट्रोल एक एसेंशियल है हमारा जो कि बिल्ड करता है सक्सेसफुल बिजनेस को, जो कि प्रोडक्ट को देता है कस्टमर को, जो कि कस्टमर जो चाहता है. यानी कि जो कस्टमर चाहेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी जो कंपनीज है उसका सिर्फ यही काम होता है कि वही चीज वो प्रोडक्ट वो डिलीवर करे अपने पेशेंट को. It also forms the basis of an efficient business that minimizes waste and operates at high level of productivity. अब ये जो चीज है ये एक ऐसा हमारा बेस फॉर्म कर देती है जिससे हमारा जो बेस बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि
हमारा जो वेस्ट क्या है, जब हमारी क्वालिटी है तो हमें पता है कोई चीज हमारी वेस्ट नहीं होगी, वेस्ट का रिडक्शन होगा, और इसकी वजह से जब वेस्ट कम होगा, हमें पता है हमारी चीजों में गलतियां कम निकलेंगी, तो क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी रहेगी। एग्जाम्पल ले लो कि हम 1 घंटे में 1000 टैबलेट्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब उस 1000 में से हमारी क्वालिटी का हमने टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रखी, कुछ भी नहीं कर रखा, हमने देखा कि हमारे उस 100 में से 1000 में से 990 टैबलेट्स हैं वो ठीक है, और 10 टैबलेट्स हैं वो खराब है। लेकिन अगर हम यही चीज, अगर हमने क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट परफॉर्म किए और जब हमने जाके देखा, तो क्या हुआ, वो जो हमारे 1000 में से हम कह रहे हैं 998 999 टैबलेट्स हमारी ठीक है, और एक या दो टैबलेट ही मुश्किल से ऐसे हैं जो खराब है। तो जब हमने देखा कि हमारी दो या एक ही टैबलेट्स खराब है, तो क्या हुआ, हमारी प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ा देता है। A quality control system based on a recognized standards such as ISO 9001, published by the International Organization for Standardization, provides a strong foundation for achieving a wide range of marketing and operational benefits. अब क्या हुआ, ये जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, ये हमारा बेस करता है एक रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड से, जिसको हमने ISO 9001 बोला है, जो कि हमारा पब्लिश किससे किया जा रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो ISO है, इस ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, ताकि हम ये जो हमारी जो चीजें हैं, हमारा प्रोडक्ट है, वो अच्छे तरीके से मार्केट हो पाए और अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाए। इनके बेनिफिट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं ये सारी चीजें, राइट। राइट, अब हमने पता चली कि ISO 9000 हमारी कितनी हेल्प कर रहा है। तो उसके बाद है, therefore all manufacturer and service providers out there constantly look for enhancing their product or their service quality। यानी कि जितनी भी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो क्या करते हैं, उनका कॉन्स्टेंटली एक ही चीज पर उनका एक फोकस होता है, एक ही गोल होता है उनका, कि उनकी प्रोडक्ट की सर्विसेज की क्वालिटी को वो हमेशा इंक्रीज कर सकें, मतलब हमेशा उनका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हमेशा अच्छी है। ये इनका अल्टीमेट गोल होता है। तो हम क्वालिटी को इसीलिए हम कर रहे हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को हमेशा इंक्रीज कर सके, ज्यादातर लोगों तक उनको करवाई दे। फिर in order to maintain or enhance the quality of the offering, manufacturer use two techniques, quality control and quality assurance। अब इन चीजों को मेंटेन और एनहांस करने के लिए क्वालिटी को, ये हमेशा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनी है, हमेशा दो टाइप की टेक्निक्स को यूज करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस। मतलब कुछ भी चीज की क्वालिटी को आपको इंक्रीज करना है, हमेशा हम दो ही चीजें यूज करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस एक हमारा प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है और एक हमारा प्रोसेस के बेस्ड पे। जब हमारा प्रोसेस चल रहा होगा तब हम क्वालिटी के लिए काम करेंगे, तो हमारा वो क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा। और जब हम उसकी प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, तो हम उसमें क्वालिटी के लिए हम काम करेंगे, राइट। These two practices make sure that the end product or the service meet the quality requirement and standard defined for the product or the service। यानी कि ये जो दो चीजें हैं हमारी, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, इनका काम सिर्फ इतना होता है कि जितनी भी सर्विसेज होती है क्वालिटी की, उन सारी क्वालिटीज को वो डिफाइन करे प्रोडक्ट के और सर्विसेज के लिए, यानी कि जो भी हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसको वो मीट करे। इसलिए हम क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों को हम यूज कर सकते हैं। There are many methods followed by organizations to achieve and maintain required level of quality। और ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपनी क्वालिटी को अचीव करने के लिए, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं। कुछ इस वाली जो कंपनीज हैं वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को यूज करते हैं, और कुछ जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। यानी कि जो दो टाइप की थ्योरी लोगों ने अपने आप ही बना ली, एक तो हो गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल standard। Standards usually define the process and procedure for organizational activities and assess to maintain the quality in every aspect of organizational functioning। यानी कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफाइन करते हैं प्रोसेस और प्रोसीजर को कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के लिए, जो कि हमें असिस्ट करता है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हर एक तरीके से।
अब ये ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के ऊपर उसकी बात आ जाती है. When it comes to standard for quality, there are many ISO. अब हमारी क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. उसमें से एक है हमारा ISO, जिसको हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है. कि एक बहुत ज्यादा ही प्रोमिनेंट बॉडी है और ये डिफाइन करती है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए. मतलब कोई भी इंडस्ट्री होगी, नॉट अबाउट फार्मेसी, इट्स फॉर एवरीबडी. हमारी खाली छोटी से छोटी चीज हमारे घर में भी हम यूज करते हैं, उसके लिए भी जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो है ISO. यही हमें प्रोवाइड करता है गाइडलाइन कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा. Therefore, many organizations try to adhere to quality requirements of ISO. यानी कि इसीलिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा सोचते हैं कि जो भी उनकी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स है वो हमेशा वो मीट करें ISO वाले से. In addition to that, there are many other standards that are specific to various industries. और इसके अलावा बहुत सारे और भी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं वो यूज कर सकते हैं. Since standards have become a symbol for products and service quality, the customers are now keen on buying their product or the service from a certified manufacturer or a service provider. अब हम ये कह रहे हैं कि जो हम एक स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं कि ISO है, हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, उस गाइडलाइन से हमें क्वालिटी अच्छी हो रही है. तो ये जो स्टैंडर्ड जो है, तो हमने ये स्टैंडर्ड्स लिए हैं, ये जो है ये हमें हमेशा ये बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है सर्विस है उस क्वालिटी को. अब आजकल क्या है, जो कस्टमर है उसका ये कहने का मतलब होता है कि वो वही प्रोडक्ट यूज करेगा, वही सर्विस को लेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी. और वो अच्छी क्वालिटी कौन प्रोवाइड करेगा? जो बंदा ये ISO गाइडलाइन को फॉलो करेगा. और ISO गाइडलाइन जो बंदा फॉलो करेगा वो होगा सर्टिफाइड. तो जो भी बंदा ये ISO सर्टिफाइड गाइडलाइन को फॉलो करेगा उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा और कस्टमर जो है वो हमेशा उसी के रिलेटेड हमेशा सामान खरीदेगा. Therefore, complying with standards such as ISO has become a necessity when it comes to attracting the customer. तो जब कस्टमर को हमें हमारे पास लेके आना है कि वो हमारे सामान को यूज करे, तो ये जो स्टैंडर्ड्स जो है हमारे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Every organization that practice QC needs to have its quality manual. अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये क्वालिटी कंट्रोल को प्रैक्टिस करती हैं, उसको यूज करती हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी, तो वो हमेशा अपनी एक क्वालिटी मैनुअल को बना के रखते हैं. The quality manual outlines the quality focus and the objectives in the organization. जो क्वालिटी मैनुअल है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जो क्वालिटी मैनुअल है वो हमेशा हमें बताती है कि क्वालिटी का फोकस और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए कि प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वालिटी का क्या मतलब है, उसकी क्या क्या चीज को वो बेस्ट करना चाहता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, ये उस क्वालिटी मैनुअल के अंदर होता है. द क्वालिटी मैनुअल गिव्स द क्वालिटी गाइडेंस. The quality manual gives the quality guidance to different departments and functions. जो क्वालिटी मैनुअल है वो जितनी क्वालिटी की गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है जितने भी डिपार्टमेंट और फंक्शन होते हैं. यानी कि एक कंपनी के अंदर अगर 10 डिपार्टमेंट है तो वो 10 के 10 डिपार्टमेंट को आपका जो ये क्वालिटी मैनुअल है वो सबके सबको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि वो जो भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो इस क्वालिटी मैनुअल के अंदर होना चाहिए. Therefore, everyone in the organization needs to be aware of his or her responsibility mentioned in the quality manual. यानी कि अब हमने बता दिया कि क्वालिटी मैनुअल है, सबको बता रहे हैं कि उसको कैसे क्वालिटी को अचीव करना है. तो जितने भी बंदे वहाँ पे इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उन सबको वो ये मेंशन करके बताता है कि हाँ उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि क्वालिटी मैनुअल में लिखी हुई है और उनको ये सारी ड्यूटीज अपने परफॉर्म करनी है. Quality assurance is a broad practice used for assuring the quality of products or services. Quality assurance जो है वो एक broad practice है जो कि ensure करता है हमारे quality को किसी प्रोडक्ट और services को. There are many differences between quality control and quality assurance. Quality control और quality assurance के बीच में बहुत सारे differences हैं. In quality assurance, constant effort is made to enhance the quality practice in the organization. जो हमारी क्वालिटी एश्योरेंस है वो एक एफर्ट देती है हमारी कि ताकि जो हमारी जो क्वालिटी की प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको एनहांस करी जाए. Therefore, continuous improvement are expected in quality function कंपनी, जिसकी वजह से हमेशा रोजाना कुछ ना कुछ क्वालिटी के फंक्शन में हमेशा इम्प्रूवमेंट होती रहती है. रोज कुछ ना कुछ एक दिन से अगले दिन बहुत अच्छी क्वालिटी हमारी हो जाती है. When it comes to our focus, we understand that quality control is a product
ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि जो भी हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं वो हमेशा हम प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं, और जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है वो हमेशा हम प्रोसेस के ऊपर करते हैं। तो जो मेन जो बेसिक डिफरेंस बिटवीन होता है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बीच में, वो है प्रोडक्ट और प्रोसेस का। ये क्वालिटी कंट्रोल है, यानी कि क्यूसी जो है वो हमारा प्रोडक्ट है से रिलेटेड होता है, और हमारा क्वालिटी एश्योरेंस क्यू है हमारा वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। When quality control makes sure the end product meets the quality requirement, quality assurance makes sure that the process of manufacturing the product does adhere to standard. यानी कि जब हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है वो हमें ये बताता है कि जो हमारा लास्ट फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, और जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो ये बताता है कि जब हमारा प्रोसेस चल रहा है तो उस टाइम जो भी हमें गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है, वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोसेस चल रहा है वो हमेशा उस स्टैंडर्ड को फॉलो करे। Therefore, quality assurance can be identified as a proactive process, while quality control can be noted as a reactive process. यानी कि अब ये हम कह सकते हैं कि जो quality assurance हमारा proactive process, यानी कि जब हमारा process चल रहा है उसके बीच में हम काम कर रहे हैं, इसके लिए proactive process हो गया, और quality control क्या हो गया, reactive process, क्योंकि जो हमारा end result आ रहा है उसके ऊपर वो focus कर रहा है, इसलिए वो हमारा है reactive process। अब हमने ये पढ़ लिया कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, अब हमने पढ़ा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ इट्स टर्न फॉर मेथड यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि हम क्या क्या मेथड हम यूज करेंगे हमारे क्वालिटी कंट्रोल को अचीव करने के लिए। तो इसका पहला पार्ट है इंस्पेक्शन। Inspection, in fact, is the common method used for quality control purpose, not only in production but also in services. यानी कि ये बताएगी कि क्वालिटी कंट्रोल जो है हमारा, यानी कि इंस्पेक्शन जो है हमारा, वो हम मेथड यूज कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, प्रोडक्शन में नहीं, सर्विसेज में भी। यानी कि हमारा प्रोडक्शन हो या सर्विस हो, हम हर जगह यूज करेंगे हमारा इंस्पेक्शन के मेथड को, ताकि हमारी क्वालिटी को हम अचीव कर सकें। अब जब हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्शन की, तो हमारा इंस्पेक्शन जो है वो है हमारा दो टाइप का। पहला है हमारा प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, सेकंड है हमारा प्रोसेस इंस्पेक्शन। अब जैसे ही इनके नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट इंस्पेक्शन है, तो प्रोडक्ट इंस्पेक्शन हो गया यानी कि जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है, ताकि हम हमारा जो क्वालिटी है उसको हम हमेशा मार्केट में अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें। जो कस्टमर है हमारी क्वालिटी के बेसिस पे हमारे प्रोडक्ट को बाकी सारे प्रोडक्ट से हम से यूज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट रेडी फॉर सेल इज परफेक्ट एंड प्रोटेक्टेड। यानी कि हम प्रोडक्ट इंस्पेक्शन को ये भी बोल सकते हैं कि ये हमें ये बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल होने के लिए परफेक्ट है और इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस इंस्पेक्शन। प्रोसेस इंस्पेक्शन जो है वो हमारा होता है जब भी हम कोई प्रोडक्ट काम कर रहे होते हैं, हमारा प्रोसेस जब चल रहा होता है, तो उस प्रोसेस के बीच में चाहे हमारा रॉ मटेरियल्स हो, इक्विपमेंट्स हो, मशीन्स हो, या जो भी कुछ छोटी 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 चीजें भी हमारी जो होती हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखना जिसमें हमारे प्रोसेस में हेल्प करेगी कि इनकी वजह से भी हमारा जो है प्रोडक्ट जो है खराब ना हो जाए, तो हम प्रोसेस का भी इंस्पेक्शन करते हैं। अब हमें प्रोसेस का जो इंस्पेक्शन है वो हमें दो तरीके से हमें बेनिफिट करता है। पहला है इंश्योर्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। ये हमें इंश्योर करता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है क्वालिटी प्रोडक्ट का वो हो जाए। दूसरा है इट सेव वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल बाय प्रिवेंटिंग प्रोसेस बॉटलनेक। अब हमने जब हमारा प्रोसेस चल रहा है इसके बीच में जब हम हमारा क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्शन का मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर तो हमें लगेगा कि हाँ हमारा वेस्टेज यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट खराब हो रहा है, तो उसी स्टेज पे रोक देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेस्टेज बच जाएगा, और हमें ये प्रिवेंट कर देगा हमारे अच्छी सी चीज। थर्ड है हमारा इंस्पेक्शन एनालिसिस। अब हमारा हो गया प्रोडक्ट के ऊपर कर दिया, दूसरा हमारा प्रोसेस पे हो गया, थर्ड हो गया हमारा इंस्पेक्शन एनालिसिस। अब इंस्पेक्शन एनालिसिस हो गया हमारा कि हम जो भी इंस्पेक्शन होते हैं उसको एनालाइज करते हैं, और उसके बेसिस पे हम लिखते हैं हमारा हमारे इंस्पेक्शन को हम एनालाइज करते हैं। The conclusions derived from the inspection analysis help the entrepreneur locate the exact points in manufacturing process where faults lie. अब ये क्या होता है कि ये इंस्पेक्शन एनालिसिस है, ये हमें ये बताता है कि एग्जैक्ट हमारे किस मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पे हमारा कहाँ गलती हो रही है। तो हमारे एग्जैक्टली पॉइंट को हमारे इनपुट में हो रही है, हमारे रॉ मटेरियल में है, हमारे इक्विपमेंट में, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में है, हमारी इक्विपमेंट को हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है, हर एक चीज का वो हमें बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे हमारा काम गलत हो रहा है, कहाँ पे हमारा सही हो रहा है। In other words, it enables the entrepreneur to identify the points at which deviation from standard set are. यानी कि हमें ये भी बता सकता है कि किस पॉइंट से हमारा जो स्टैंडर्ड जो हमें सेट मिला है, जो आईएसओ गाइडलाइंस हम फॉलो कर या अदर भी कोई गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं,
वो हमें किस पॉइंट पे आके बता देती है, या इस पॉइंट से जो हमारा स्टैंडर्ड है, यहाँ से ये जो है हमारा जो क्वालिटी है वो दूर जानी शुरू हो गई है। अब ये हमें बता रहे हैं कि हमारा जो इंस्पेक्शन है कि इनपुट है हमारा, जो इनपुट इंस्पेक्शन है, वर्क इन प्रोग्रेस इंस्पेक्शन और फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन है। ये हमारे इंस्पेक्शन एनालिसिस के पार्ट है। ये इनपुट का बता रहे हैं, कन्वर्सेशन है कि हमारा प्रोसेस चल रहा है, और ये हमारा फाइनल है। ये 3 तरीके की इंस्पेक्शन हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। तो फर्स्ट था हमारा यहाँ पे इंस्पेक्शन, जिसके 3 पार्ट थे, प्रोडक्ट, प्रोसेस और इंस्पेक्शन। सेकेंड है हमारा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इट इज एन एडवांस मेथड, a technique used to control the quality of a product। यानी कि एक एडवांस मेथड और टेक्निक है जो कि हम यूज करते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू डिटरमाइन एंड कंट्रोल द क्वालिटी। ये वाला जो हमारा मेथड जो है, जिस इसके नाम से तो चल रहा है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि स्टैटिस्टिकल यानी कि कुछ नंबर्स होंगे हमारे पास, जिस नंबर्स की हेल्प से हम ये डिटरमाइन करेंगे और कंट्रोल करेंगे हमारी क्वालिटी को। Sampling, probability, and other statistical inferences are used in this method for controlling the quality of a product। अब हम क्या करेंगे इस वाले मेथड में, क्योंकि हमें डेटा चाहिए, कुछ नंबर्स चाहिए, तो नंबर्स हमें कहाँ से प्रोवाइड होंगे? हम उसके लिए मेथड यूज करेंगे, सैम्पलिंग यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी है या कोई अदर मेथड जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को मीट करने के लिए। It is widely used in process control in continuous process industry and in industry producing goods on a mass scale। अब हम इसको कहाँ यूज करेंगे? उस जगह यूज करेंगे जहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है इंडस्ट्री का, और वहां यूज करेंगे जहाँ पे गुड्स हमें मास स्केल में प्रोड्यूस करेंगे। Under this method, the entire lot is firstly sampled on the basis of its specific characteristics and then is divided into 3 parts as mentioned below। यानी कि इस मेथड के अंदर जो हमारा पूरा जो एंटायर लॉट है, हम उसको उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उसको डिवाइड करेंगे, मतलब सैंपल करेंगे, और उसके बाद उसको 3 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर देंगे। पहला है एनालिसिस ऑफ सैंपल, दूसरा है यूज ऑफ कंट्रोल चार्ट, और तीसरा है करेक्टिव measures। So the first analysis of sample. This is based on sampling technique. First of all, the universe, the population to be analyzed identified। यानी कि जिस चीज का भी हमें एनालिसिस करना है उसकी पॉपुलेशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आफ्टर दिस फॉलोइंग द सैम्पलिंग टेक्निक, द सैंपल रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन सिलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। अब जो भी जो सैम्पलिंग टेक्निक हम यूज करेंगे और जो भी सैंपल रिप्रेजेंट करेगा इस पूरी पॉपुलेशन को, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और फिर करेंगे उसको एनालाइज। It is important that we do not need to analyze all the units of the population, but only a few units called sample unit are studied and analyzed। अब अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सारी यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन है उसको एनालाइज नहीं करेंगे, बस उसमें से हम कुछ यूनिट्स को एज अ सैंपल ले लेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे हमारा हम एनालाइज करेंगे और फिर हमारा एक रिजल्ट निकालेंगे। The result drawn from these samples units are then generalized as a whole। और जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा उससे हम उसको जनरलाइज कर देंगे एज अ होल कि हाँ ये हमने किया था, और ऐसा ऐसा ये एक इतने ग्रुप ऑफ पीपल का है, इसका मतलब जितने भी लोग इस एरिया में रहते हैं सबका रिजल्ट यही होगा। इन अदर वर्ड, इंस्पेक्शन ऑफ सैंपल मीन्स स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्शन ऑफ द होल मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि जो हमारी ये बताई गई कि इंस्पेक्शन होता है सैंपल्स का, वो हमेशा हमें बताते हैं कि वो स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्शन होता है सारे मैन्युफैक्चर्ड लॉट का। सेकेंड है हमारा यूज ऑफ कंट्रोल चार्ट। पहले हमने पढ़ लिया एनालिसिस हो गया हमारा सैंपल्स का, सेकेंड है हमारा यूज ऑफ कंट्रोल चार्ट। अब हमें कंट्रोल चार्ट के कैसे यूज करेंगे? Realizing that figures charts are always welcome to depict the fact of finding, the result obtained from analysis of sample are presented in chart। अब हमें ये पता चल रहा है कि फिगर एंड चार्ट जो है वो हमेशा जो है फैक्ट्स जो है हमारे वो हमें क्लियरली रिजल्ट बताते हैं हमारे फाइंडिंग्स के बारे में। तो ये जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो रहे हैं उनको हम हमेशा किसी न किसी चार्ट के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो फ्लो चार्ट हो, टेबल हो, या कुछ भी हो, हम उसके थ्रू हमेशा इसकी हेल्प लेते हैं। द मेथड टू ड्रॉ अ चार्ट इज फॉलो। अब हम एक चार्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे उसका हमें मेथड बताए गए। पहला है मेजर द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल सिलेक्टेड। अब जो हमारा जो क्वालिटी कैरेक्टर हमने सैंपल सिलेक्ट किया उसको हम मेजर करेंगे। यानी कि हमने सैंपल सिलेक्ट करना है तो कौन कौन से बेसिस पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम उसको डिवाइड करना है, कौन से सैंपल लेने हैं, हम उसके पहले उसको मेजर करेंगे। फाइंड आउट द मीन ऑफ द सैंपल एंड आल्सो मेजर इट्स रेंज ऑफ डिस्पर्शन। अब हम उस सैंपल का मीन कैलकुलेट करेंगे
और उसकी रेंज हम डिस्पर्शन का डिसाइड करेंगे, यानी कि कितना अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसकी आएगी। देन डेटा रिगार्डिंग मीन एंड डिस्पर्शन आर ड्राइव। फिर हम जो हमारे मीन का है या डिस्पर्शन का है, सारे जो मेथड जो हमारे डेटा है हम उसको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। टिक ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द गेटेड डेटा ऑन इट। यानी कि अब हमने क्या किया, सारा डेटा हमारे पास आ गया, हम उस ग्राफ पेपर लेंगे और उसके ऊपर सारे डेटा को हमें क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। Thus you have a quality control chart ready to guide you about the quality deviation of the product. अब हमारे पास एक चार्ट आ जाएगा जो कि हमें ये बताएगा कि हमारे क्वालिटी डेविएशन कहाँ हुआ है हमारे प्रोडक्ट का। अब हमने अगर हमारा डेविएशन नहीं होता है, यानी कि हमारी जो क्वालिटी है वो परफेक्ट है, और अगर डेविएशन आ जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे इसमें बताया हुआ है अपर कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लिमिट। ये कंट्रोल लाइन है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसके अंडर में है। अगर अपर कंट्रोल लिमिट आएगा तो इसका मतलब हुआ कि कंट्रोल लिमिट से ऊपर चली गई उसकी वैल्यू, और अगर लोअर कंट्रोल लिमिट है तो यानी कंट्रोल लिमिट से नीचे चले गए वैल्यू। तो हमें जो चाहिए हमारी वैल्यू, वो हमेशा चाहिए हमें कंट्रोल लाइन के अंडर। थर्ड है हमारा इसका करेक्टिव मेजर। अब having drawn quality control chart, the entrepreneur can easily and clearly locate the points of deviation cause of। अब हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल के चार्ट्स आ गए, तो ये हमें क्या बताएगा, ये हेल्प करेगा हमारी कि हम लोकेट करें उन पॉइंट्स को जहाँ पे हमारा डेविएशन शो हुआ है और किस वजह से ये डेविएशन हुआ है। This enables him to evolve corrective measures to control the quality of the product accordingly। ये हमें इनेबल करता है, इवॉल्व करता है करेक्टिव मेजर्स का, जो कि हमें ये बताता है कि हम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को कैसे मेजर करेंगे और उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if variation in quality is caused by inferior quality raw material, the quality of raw material will be increased। अगर हमें जैसे ये पता चल जाए कि जो हम क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं वो इंफीरियर क्वालिटी की थी, तो हम क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल हम इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आ जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ ट्रेडिशनल मशीनरी, न्यू एंड मॉडर्न मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड। और जैसे ही हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल केस लिया, वैसे ही हमने यहाँ बता दिया कि जो ट्रेडिशनल मशीनरी हम यूज करते हैं तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, न्यू या मॉडर्न मशीनरी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये तो जितनी भी हमने बातें कर रहे हैं इस सब हम कर रहे हैं हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन हमारी हर कंपनी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी कंपनीज भी। तो हम छोटी छोटी कंपनीज की क्वालिटी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ऑल्दो क्वालिटी कंट्रोल नेसेसरी फॉर ऑल यूनिट, yet it is more necessary for small scale units। सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल का हम कह रहे हैं कि सारी यूनिट की नेसेसरी होती है, लेकिन जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेट यूज ऑफ मैन पावर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। क्यों, हम ये क्यों कह रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि जो हम मैन पावर यानी कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, वो बहुत ज्यादा होते हैं। जो मैन पावर जो यूज होती है, यानी कि जो लोग काम करते हैं वहाँ ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। But the application of quality control is difficult in them because of several limitations like financial, technical and managerial। अब हम कह रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो है इम्पोर्टेंट भी है, नेसेसरी भी है, हमने क्योंकि इसमें मैन पावर बहुत ज्यादा यूज होती है इसके लिए, लेकिन हम क्वालिटी कंट्रोल जो है वो डिफिकल्ट होता है इन स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर इम्प्लीमेंट करने में। क्यों, क्योंकि इनके पास बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, उसमें से है ये कुछ फाइनेंशियल है, टेक्निकल है, मैनेजरियल। फाइनेंशियल होगा क्योंकि इनके पास पैसा कम होता है, टेक्निकल है इक्विपमेंट्स कम है, मैनेजरियल है मैनेज करने के लिए इतने ज्यादा लोग नहीं हो सकते। क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन इज टोटल ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट। और जो क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करना होता है ये एक टोटल कोई इंडिविजुअल की बात नहीं होती, ये हमेशा एक पूरा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सब साथ मिलकर काम करते हैं, तभी हमारी जो क्वालिटी है वो हमेशा अच्छी होती है। The successful implementation of quality control largely depends upon the quality of raw material। The successful implementation of quality control largely depends upon the quality of raw material, selection of machinery and equipment, designing, manufacturing process, etc। अब जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो हमेशा डिपेंड करता है हमारी रॉ मटेरियल की क्वालिटी पे, मशीनरी और जो हमारे इक्विपमेंट है सिलेक्शन पे, डिजाइनिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे और प्रोसेस पे, कि हम ये कौन कौन सा हम यूज कर रहे हैं, इन सब को मिला के हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल का है उसके ऊपर हमारी डिपेंड करती है। Besides, the timely and required assistance from the government organization, association, and institute
also contribute to successful implementation of quality control. यानी कि जब हमारा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है वो हमेशा कंट्रीब्यूट करती है हमारी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होता है हमारी क्वालिटी कंट्रोल का. In India, Bureau of Indian Standard has been doing a human job in determining the quality of a large number of products by laying down various criteria for them. जो हमारा इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो हमेशा बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो हमारी लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है उनके लिए क्वालिटी की गाइडलाइंस को डिफाइन करने के लिए. The quality control in small scale industry is generally based on. जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे वो जनरली इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है. पहला है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, सेकंड है क्वालिटी मार्केटिंग स्कीम, थर्ड है कंपनी स्टैंडर्ड इन केस ऑफ एंसिलरी यूनिट, एंड लास्ट है एनी अदर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट और अदर परचेजिंग एजेंसी. The Indian standard specification have been playing an important role in persuading small-scale industries to adhere to the quality of their product. तो Indian standard specification है वो एक बहुत ही important role play कर रही है small scale industry को उनकी quality की उनकी जो product की quality है उसके साथ adhere करने के लिए. For controlling quality of product manufactured by small unit, the following Indian standard have been published so far. अब हमारी जो क्वालिटी है मैन्युफैक्चर्ड की स्मॉल यूनिट्स में उसको कंट्रोल के लिए ये सारे हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं पब्लिश किए गए हैं. पहला है मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग द प्रोडक्शन पीरियड. सेकंड है मैनुअल ऑन बेसिस प्रिंसिपल ऑफ लॉट सैंपलिंग. थर्ड है सैंपलिंग इंस्पेक्शन टेबल. Several state governments have been operating quality marketing schemes and standards for various products of small industries. यानी कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सारी ऑपरेट करनी है क्वालिटी मार्केटिंग स्कीम्स के लिए ताकि जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके सारे प्रोडक्ट हैं क्वालिटी हमेशा अच्छी हो. When the small units manufacture their product according to the standard set, quality marketing centers of the government stamp the Q mark on the product. अब जो भी हमारी स्मॉल यूनिट्स हैं जब भी अपना प्रोडक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं तो जो गवर्नमेंट की जो क्वालिटी मार्केटिंग सेंटर है वो क्या करती है उसके ऊपर क्यू मार्क जो है हमेशा स्टैम्प कर देती है. दिस इज एन एश्योरेंस फॉर द कस्टमर दैट द प्रोडक्ट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड अडहेरिंग टू सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड. ये हमेशा इंश्योर करती है कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हमेशा उसने मेंटेन किया है.